सीमा हैदर केस को लेकर पाकिस्तान में हलचल। वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे गुलाम हैदर को लेकर, सीमा ड्रामेबाज को लेकर। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। दोस्तों गुलाम हैदर के वकील की एक वीडियो आई, आपने देखी होगी शायद। उस वीडियो में जो है उन्होंने अरशद सोगन म्यू आप सब जानते हैं, और मुस्कान जो लड़की, उसकी 2 दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें वो रो रही थी, यानी हैदर को लेकर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि हैदर ने गाली दी, ये कहा वो कहा। तो इस टाइप की वीडियो थी दोस्तों वो। उस पर जो है गुलाम हैदर के वकील ने रिएक्शन दिया, यानी उसका जवाब दिया। तो हैदर के वकील ने यानी मुस्कान और अरशद पर जो है केस दर्ज कर दिया है। बार आप ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद जो है हम बात करते हैं। ये चीजें बाकी भी जब वो पाए तकमील तक पहुंचेंगी प्रोसीडिंग, वो बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि ये कौन लोग हैं जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। ये 2 लोग हैं। एक औरत है जिसका नाम है रुबीना अनवर। एक लड़की है जिसका नाम है रुबीना अनवर, जिसने यूट्यूब पर आईडी बनाई हुई है मुस्कान के नाम से। ये रुबीना अनवर, इसका जो हस्बैंड है, वो उस हस्बैंड का नाम जो है अनवर अब्बास है। ये बेसिकली इनका ताल्लुक हैदराबाद से है, और ये इनकी कुछ मशकूक हरकतें जरूर हैं। मैंने पूरा इनको थरोली चेकआउट किया, इनका कंप्लीटली मैंने इसको इन्वेस्टिगेट किया। इन दोनों जो अनवर अब्बास साहब है, हैदराबाद का रिहायशी, कोई हालाना का एरिया है, वहां का ये रिहायशी है, और ये कराची में कहीं भी नहीं रहते, ये हैदराबाद के रिहायशी हैं। और रुबीना अनवर इसका नाम है औरत का। ये जो है ये बेसिकली गुलाम हैदर साहब को ब्लैकमेल कर रही थी। उसके वॉइसेस मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर साहब और फयाज साहब को, सबको मैं अभी पब्लिक करूंगा। जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है तो मैं आपको वो दे दूंगा। गुलाम हैदर साहब को ये ब्लैकमेल कर रही थी कि आप मुझे इतने पैसे दो, अदरवाइज मैं आपके अगेंस्ट जो है ये प्रोग्राम करूंगी, या आप मुझे इंटरव्यू दो, अदरवाइज जो है मैं आपके अगेंस्ट प्रोग्राम करूंगी। मैं ये डीएनए की मैं गुजारिश करूंगी कि मुझे डीएनए, जो बच्चे जो हैं ये गुलाम हैदर के बच्चे नहीं है, मैं इस पर प्रोग्राम्स करूंगी। इस हवाले से गुलाम हैदर को इंतहाई तरीके से बहुत ही घटिया इल्जामात, बहुत ही घटिया वॉइस मैसेजेस में ये ब्लैकमेल कर रही थी गुलाम हैदर साहब को। उसके बाद इसने मुझे भी आम बंदा समझ के कोई ऐसे ही ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मैंने कहा गुलाम हैदर आपको इंटरव्यू नहीं देगा, आपको जो करना है जाके करें। एक ये है। दूसरा जो है, एक बंदा है रहमत अली साहब हैं, कोई लाहौर कैंट में रहता है, उसका बेटा है जिसका नाम है मोहम्मद अरशद। ये आप देखते हैं, रहमत अली कोई साहब है, उनका बेटा है, लाहौर कैंट में रहता है, जिसका बेटे का नाम है अरशद। ये अरशद साहब जो है ये भी एक ब्लैकमेलर है, ये भी ब्लैकमेल करना चाहता है गुलाम हैदर साहब को। और मुझे भी आम बंदा समझ के इसने फेक वीडियोस बना के ये थोड़ा डिफेम करने की कोशिश की। मैं तमाम लोगों को बताता चलूं, मैं एक प्रोफेशनली वकील हूं, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं, और डॉक्टर साहब खुद एक स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, वो मेरी पोजीशन से, फयाज साहब भी वो अच्छी तरह वाजे होंगे। मैंने इन दोनों बंदों पर मैंने क्रिमिनल प्रोसीडिंग का इनिशिएट कर दिए, मैंने केस दाखिल कर दिया है, जो पीका ऑर्डिनेंस है 2016 का, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, जिसका सेक्शन 10A, सेक्शन 18, सेक्शन 19, उसके तहत मैंने प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी है, मैंने केस दाखिल कर दिया है। अनकरीब जो है ये अरेस्ट होंगे, क्योंकि एफआईए ये इनको ये बड़ी मुश्किल इसकी प्रोसीडिंग्स होती है पीका की, साइबर लॉ की। इसमें आम जो नॉर्मल जो पुलिस होती है उस तरह की प्रोसीडिंग इसमें कभी भी नहीं होती। मैंने इन दोनों लोगों को क्रिमिनल प्रोसिक्यूट करने के लिए केस दाखिल कर दिया, क्योंकि इन्होंने मेरे नाम से थंबनेल बना के उसमें फेक अल्फाज हिंदी में, उर्दू में लिख के, ये पीका ऑर्डिनेंस के सेक्शन 18 और 19 में आता है, और उस वीडियो में मेरे अगेंस्ट जो है बातें करते हुए, फेक खबरें फैलाते हुए, वो अवाम को गुमराह करने के लिए उन्होंने ये बड़ी कोशिश की, और मुझे डिफेम करने के लिए ये उन्होंने बड़ी ये मुहिम चलाई। तो इसके साथ ये दोनों क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, उनके अकाउंट से जाके उनको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन तमाम यूट्यूबर्स को कहना चाहता हूं, आप सब्सक्रिप्शन के चक्कर में, आप ये व्यूज के इसके इशू के चक्कर में आप कभी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आप ना फंसे भाई। ये साइबर लॉ बड़ा खतरनाक चीज होती है, एफआईए की जुरिसडिक्शन है, इसमें नॉन बेलेबल सेक्शंस होते हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं है कि यहाँ पे छोड़ा जाएगा। तो मैंने डॉक्टर साहब इन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी है, और अनकरीब ये दोनों जो बंदे हैं, रुबीना अनवर साहिबा, और रुबीना अनवर साहिबा का जो हस्बैंड है जो अनवर अब्बास साहब, उसने अपने पर्सनल नंबर से मुझे थ्रेट करने की कोशिश की।
जी। तो इन दोनों पर मैंने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हुए केस दाखिल कर दिया है। दूसरा, रहमत अली साहब का जो बेटा है अरशद अली साहब, उस पर भी मैंने केस दाखिल कर दिया है। बाकी जो छोटे यूट्यूबर्स हैं वो जो वीडियोस बना रहे हैं, या अरशद और ये जो रुबीना अनवर साहिबा है और इसका हस्बैंड उनके अकाउंट से बना रहे हैं, मैं उन तमाम यूट्यूबर्स को मैं कहना चाहता हूं कि आप यंग लड़के और यंग लड़कियां हैं, आप इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आप ना फंसे। ये क्रिमिनल, अगर आपका वंस अगर रिकॉर्ड इनिशिएट हो जाता है तो आप न मुल्क के पाकिस्तान से बाहर जा सकती हैं, न कोई आप इलेक्शन में खड़ी हो सकती है, न ही आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, न ही आपको कोई सेमी गवर्नमेंट या कोई बाहर की कोई भी मामलात में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जाएगा, आपकी करियर खराब हो जाएगा। आप यूट्यूब के चक्कर में निकले, यूट्यूब कोई अच्छी बात नहीं होती है कि यूट्यूब पर आप आके सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे, आप कोई ध्रुव राठी बन जाएंगे, आपके करोड़ों रुपए बन जाएंगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। फयाज और रोशन अगर ये यूट्यूब बनाते तो हम जो है, हम लोगों को जो है खबरें, सही खबर बताने के लिए हम जो है आप लोगों के सामने यूट्यूब पर आते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब को भी कोई परवाह नहीं है, अमेरिका में बैठा हुआ है, तो आप लोगों को सही खबर, सही न्यूज पहुंचाने के लिए हम आपके सामने आते हैं। तो बराए मेहरबानी है, ये जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, आप थोड़ा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के दूर रहें। पीका ऑर्डिनेंस आप पढ़ लें, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, बड़ा खतरनाक कानून है वो, मैंने एफआईए से वेरीफाई करा लिए हैं। ये वेरीफाई करा लिए हैं एफआईए के सिग्नेचर के साथ, मोहर के साथ। अभी वो अगर डिलीट भी कर देंगे फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ऑथेंटिकेट मैंने करा लिए हैं। ये लोग जो है, अब इन पर डिफेमेशन का भी सूट फाइल करूंगा, 50-50 करोड़ रुपए इनको भरने पड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ूंगा इनको भाई। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल जो 14 है वो डिग्निटी की गारंटी देता है। मैं गारंटीड हूं पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 14 की। बाकी रही बात गुलाम हैदर के केस की, गुलाम हैदर का केस जो है सही सिमत में चल रहा है। हम काफी चीजें हैं डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम डिफेंस नहीं देना चाहते हैं। हम अपना डिफेंस देंगे, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। ये फयाज साहब जो है वो वकील है, वो ये इस बात को समझता है, इस बात को कि हम अब कभी भी अपना डिफेंस सामने वाले को नहीं बता सकते हैं। एक बात ये, दूसरा तो हम अपने लॉ को फॉलो करते हैं। हम मैटर सब जुडाइस या मैटर जो हाँ दोस्तों, आपने देखा गुलाम हैदर के वकील ने यानी अरशद सोगन म्यू और मुस्कान पर जो है एफआईआर दर्ज करा दी है। दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, कमेंट करें। उससे पहले दोस्तों जो मुस्कान है उनकी एक वीडियो आई थी, उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि हैदर ने जो है धमकी दी, हैदर ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, इस तरह की बातें दोस्तों उस वीडियो में थी। लेकिन ये सब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, गुलाम हैदर बहुत ही सीधा बंदा है। अगर वो चालाक होता या वो दबंग होता तो शायद उसकी बीवी जो है यानी उसे छोड़कर इंडिया में ना आती। तो मेरे दोस्तों, हम सब जो है इंडिया से सपोर्ट कर रहे हैं कि इस गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिल जाए, लेकिन जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं वो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं दोस्तों, आपने देखा होगा। तो हम इतना ही कहेंगे, यानी जो भी मसला है इसे हल किया जाए और गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं उस पर फोकस किया जाए। तो मेरे दोस्तों, आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।